हेलो दोस्तों, आज का केस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाइलाइटेड है, जो कि आप सबने ज़रूर सुना होगा। तो आज हम पहले ये जानते हैं कि ये केस इतना हाइलाइटेड और इम्पोर्टेंट आखिर था क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था इस केस में जो इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया और इसका आज भी हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन इस केस की चर्चा होती है। केस है हमारा ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950। तो इस केस के हाइलाइट होने के और इम्पोर्टेंट होने के कई कारण हैं। पहला तो ये कि 1950 का केस है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1950 में हमारा संविधान बना और लागू हुआ। ये 1950 का ही केस है। उस समय सुप्रीम कोर्ट बनी हुई थी नई-नई और सुप्रीम कोर्ट में ये पहला ऐसा केस था जिसमें 6 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया था। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी, जो कि आज भी बहुत बड़ी बात है। केस वारन में भी 7 जजेस थे। तो 6 जजेस की बेंच ने इस पर निर्णय दिया था और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, यानी कि मुख्य जो न्यायाधीश थे, वो कौन थे? वो थे हेरालाल केन्या, यानी कि एच.एल. केन्या। वो भी इस बेंच में शामिल थे और उन सब ने मिलकर के इस केस का निर्णय दिया। तो ये केस क्या था, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या थे और इसका डिसीजन क्या आया, आज हम पूरा इस केस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इस केस के से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस है हमारा ए.के. गोपालन बना मद्रास राज्य। तो उस समय निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट लागू हुआ था 1950 में। प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट के तहत होता क्या था कि किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता था, यानी कि अगर उससे लग रहा था कि कहीं भी कोई शांति भंग हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इस एक्ट के तहत यानी प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। उसी का शिकार बने हमारे ए.के. गोपालन। इस केस का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी रहा कि इसमें 3 आर्टिकल्स का वायलेशन की बात कही गई थी। 3 आर्टिकल्स जो कि 14, 19 एंड 21 इनके वायलेशन की बात कही गई थी, इसलिए भी ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस। केस आखिर था क्या? केस था हमारा ए.के. गोपालन का। तो निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट, उस समय का ये प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट जो था, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को जिससे कहीं भी कोई शांति भंग हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम होने की कोई आशंका हो, उस व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। तो ये प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट चल रहा था। तो ये प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट चल रहा था। अब उसके शिकार बने हमारे ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन 1947 में बहुत बड़े कम्युनिस्ट के लीडर थे, कम्युनिस्ट नेता थे वे। और नेताओं का तो काम ही होता है अपने लेक्चर देना, अपने भाषण देना, और भाषणों के तहत कभी-कभी जो है शांति भंग भी हो जाती है। तो उसी की वजह से इन्हें यानी कि ए.के. गोपालन